जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। नमो नतीरावनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदर्शी श्रीमद्वै चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, तो आप में से वैसे तो बहुत कम लोग हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किए होंगे। कुछ लोग शुरू किए हैं। कौन कौन शुरू किए हैं? ओके, तो भागवतम का पहला स्कंद का दूसरा अध्याय अति महत्वपूर्ण है और उसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं प्रदान की गई है। और शुरुआत ही इसकी होती है शुद्ध भक्ति की व्याख्या से, जिसमें छठे श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। कि सर्वोत्तम धर्म क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उससे क्या लाभ होता है। तो आप सब प्रायः है भक्तों के संग में है, भक्ति कर रहे हैं। तो शास्त्रों में भक्ति का प्रारंभ और भक्ति में प्रगति, ये दोनों का कारण भक्तों का संग बताया है। भक्ति की शुरुआत ही भगवान के भक्तों के संग से होती है और उसमें प्रगति भी है भक्तों के संग से होती है। हाँ, पर भक्ति में डिस्टर्बेंस भी, कई बार हम जिसको कहते हैं कि भक्तों के संग में है कई प्रकार के, ऐसा हमें लगता है कि अवरोध भी आते हैं। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अपराध करने से भी भक्ति नष्ट हो जाती है और भक्तों के संग का लाभ लेना भी महत्वपूर्ण है। तो विशेष करके इसीलिए विभिन्न स्तर के भक्तों का भी वर्णन उपदेशामृत में आपने पढ़ा, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। और भागवत में इसके आगे का श्लोक में बताया है कि महत् सेवा जो है, महात्माओं की सेवा है, वही भक्ति में प्रगति का द्वार है। तो कैसे हम भगवान के भक्तों के संग में रहे, संग में रहकर करना क्या है, तो ये सब विषय है। वो विशेष रूप से हम भागवत के बाद चैतन्य चरितामृत में जाते हैं तो वर्तमान समय के कई उदाहरण उसमें हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि भागवत तो
बहुत पूर्व काल में हुई, तो वहाँ कई दैनिक जीवन के प्रसंग आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, पर चैतन्य चरितामृत में आपको भक्तों के जीवन में डेली क्या होता था वो सब भी मिलेगा। हाँ, तो इसलिए कई वस्तुएं वहाँ पर इस विषय की शिक्षा दी गई है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत जो है ग्रेजुएशन है और चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से जब संकीर्तन किए तो पूरे दिन सुबह प्रारंभ करते थे नगर संकीर्तन का, जैसे आप लोग है नगर संकीर्तन में निकलता है, उसी प्रकार से नगर संकीर्तन में जन सामान्यों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो उसके उद्देश्य से संकीर्तन करते थे। उस समय पुस्तक वितरण नहीं होता था। बाद में चैतन्य महाप्रभु के बाद जब जीव गोस्वामी आए, श्रीनिवास आचार्य इत्यादि, तो उन्होंने पुस्तक, पर वो पुस्तक वितरण भी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर था, क्योंकि पुस्तक लिखनी पड़ती थी। किसी को भी आपको देना है पुस्तक तो लिख कर उनको देना पड़ेगा। पर नगर संकीर्तन की प्रथा चैतन्य महाप्रभु ने जैसे संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत किया तो तब से हुई। और रात को सभी भक्त श्रीवास ठाकुर के घर पर, जो मायापुर गए हैं, श्रीवास आंगन योगपीठ से नजदीकी है, तो वहां पर पूरी रात्रि है। जो उन्नत भक्त है, हम कहते हैं 16 माला वाले भक्त है या दीक्षित भक्त है, तो ऐसे मतलब जो भक्ति में काफी है पक्के हो गए हैं, ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्त विचार करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि दिन भर तो हम कीर्तन करते हैं, पर रात्रि तो बेकार चली जाती है ना, 6 घंटा 8 घंटा सोने में चली जाती है, तो उसका भी सदुपयोग किया जाए। तो उन्होंने रात में कीर्तन चालू किया। अब ये कीर्तन इतने उन्नत भक्त है कि रात्रि में वो अगर सोएंगे भी नहीं तो भी काम चल जाता है। जिनका भजन बढ़ता है वो भोजन या निद्रा इत्यादि को जीत लेता है, इसलिए रात्रि भर जागकर भी कीर्तन होता था। और ऐसा नहीं कि फिर आधा दिन या पूरा दिन सोने में चला गया। अभी भी गांव में कई जगह पर देखा जाता है कि लोग पूरी रात एकादशी में जागरण करते हैं और दूसरे दिन अपना काम करते हैं। पर कहने का अर्थ है कि भक्ति में दोनों वस्तुएं हैं, कि भक्तों के संग में हमें दोनों वस्तुएं करनी चाहिए। भक्तों के संग में हमें प्रचार का कार्य भी करना है, और जिसमें हम अन्य जीवों के उद्धार के लिए प्रयास करते हैं। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्मजा, जन्म सार्थक करी पर उपकार। तो भारत में जिसका भी जन्म हुआ उन सबको चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए है कि जन्म सार्थक अपना करना है और पर उपकार। शुरुआत आपको अपने स्वयं के जन्म सार्थक से होगी, तो इसलिए हम साथ में इकट्ठा होकर साधना करते हैं और फिर हम प्रचार करते हैं। तो प्रचार क्या है, कौन कौन प्रचार करता है, कौन प्रचार नहीं करता है? हाँ, तो कोई बता सकता है कि प्रचार हम किसको कहते हैं? हाँ हाँ, वो उसके लक्षण कह सकते हैं। तो मूल रूप से प्रचार यानी कि क्या? ओके, और बताओ सब प्रचार। व्हाट इज प्रीचिंग? चलो कोई एक वाक्य में आपको बोले कि व्हाट इज प्रीचिंग। ओके, सबको भगवान से जोड़ना। अच्छा, आप लोग बताइए प्रचार का मतलब क्या है? आप कह रहे भाई ये लोग सब प्रचार करते हैं, हम तो प्रचार नहीं करते, हम तो सिर्फ रसोई बनाते हैं। तो प्रचार का अर्थ समझ जाएंगे तो आप इसका विस्तार समझ पाएंगे। प्रचार यानी कि क्या है? भगवान की व्याख्या सबको समझाना। ओके, व्याख्या समझाना।
हमने जो भक्ति में अनुभव किया वो दूसरों को भी बताना चाहिए। ओके। वास्तव में जैसे एक प्रसिद्ध है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करइए उदय, कि हर जीव में नित्य कृष्ण प्रेम है। हाँ, तो उसको श्रवण कीर्तन इत्यादि की प्रक्रिया, जो नवदा भक्ति की प्रक्रिया है, उसके द्वारा उनको पुनः जागृत करने की प्रक्रिया जो है वही हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को भक्त बना रहे हैं, या मैं ये प्रभु जी को भक्त मैंने बनाया। हम कहते हैं ना कई बार, इसको मैंने भक्त बनाया। हाँ, हम किसी को भक्त नहीं बना सकते। हाँ, हम अपने आप को ही भक्त बना दे तो बहुत अच्छी बात है। बराबर। तो प्रचार का अर्थ है कि सुषुप्त कृष्ण भावना जो है किसी की, उसको जागृत करने के लिए श्रवण और कीर्तन मुख्य रूप से, और भी विधि है ना, श्रवण कीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास, तो श्री विग्रह सेवन, एकादशी व्रत, ये सब 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं, जिसको आपने सुना हुआ है पहले। तो किसी भी माध्यम से, चाहे श्रवण कीर्तन प्रमुख है, और उसके अलावा फिर उसी के अनेक रूप है ना, जैसे कीर्तन करना, पुस्तक वितरण करना, किसी को प्रसाद देना। प्रसाद से भी तो आप उस प्रसाद, क्योंकि भगवान को अर्पित किया गया है। हाँ, प्रभुपाद जी शुरुआत में जब प्रचार करते थे तो प्रवचन में ज़्यादा लोग नहीं बैठते थे। जैसे राधा माधव कीर्तन पूरा होता था, आधे लोग चले जाते थे कि अब तो स्वामी जी प्रवचन करेंगे, फिर भी उनके लिए प्रसाद रहता था कि प्रसाद लेकर जाओ। हाँ, तो प्रसाद खा कर भी उनकी शुद्धि हुई, तो वो भी प्रचार था। हाँ, और विदेश में आजकल जो पुस्तक वितरण होता है, तो वहाँ पहले प्रसाद देते हैं, फिर उनको पुस्तक देते हैं, क्योंकि कोई किसी को आप प्रसाद देंगे तो तुरंत रुक जाएगा, पुस्तक दिखाएंगे तो रुकेगा नहीं। रोड पर भी अगर आप कहो कि भगवान का प्रसाद है, तो व्यक्ति रुक जाएगा। हाँ, फिर उनको बुक दे दो तो ले भी लेगा, पर पहले बुक देंगे तो हाँ ठीक है हमारे पास है, दूर से ही मना कर देंगे। तो प्रचार का कार्य जो है विशेष रूप से इस्कॉन में, गौड़ीय संप्रदाय में है, इसका काफ़ी भार दिया गया है। पर प्रचार की शुरुआत अपने सार्थकता से होती है। पर उपकार तो सबको करना है, पर उसकी शुरुआत है व्यक्ति की स्वयं के जीवन से होती है। और इसीलिए हमें भक्ति को समझना है कि क्या है भक्ति, कि पहले तो हम स्वयं है उस भक्ति का अनुशीलन अपने जीवन में करें, तो प्रचार बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो हम भक्त नहीं बने हैं और दूसरों को हम कितना भी बोले तो नहीं काम करेगा। हाँ, हम अपने, इसलिए प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है कि जो है स्वयं भक्ति ऐसी करता है, और उसी की वाणी का प्रभाव होता है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के शुरुआत के प्रवचन अभी भी आप सुन सकते हैं, बहुत सरल है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ। प्रभुपाद जी ना ही स्लाइड शो था उस समय, और शुरुआत के प्रभुपाद के प्रवचन में चैतन्य चरितामृत के ऊपर होते थे, जो प्रायः लोग नहीं समझ पाते थे। पर अब लोगों ने देखा कि प्रभुपाद जी स्वयं कितने उनको कन्विंस्ड है, विश्वास है भगवान का, उसी को देखकर, उनके विश्वास को देखकर बाकी लोगों को विश्वास हो गया। तो प्रचार का एक प्रमुख है कि आचार जिसका है वही प्रचार कर सकता है। हाँ, आचार प्रचार। जब हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी की भेंट होती है, तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि आप आचार और प्रचार दोनों में है निपुण हैं, और इसीलिए आप सबके गुरु हैं, क्योंकि आप 3 लाख नाम जप करते हैं, दूसरों को नाम जप करने के लिए बोलते हैं। आप संकीर्तन करते हैं, दूसरों को संकीर्तन के लिए बोलते हैं। आप अति विनम्र है, दूसरों को भी विनम्रता सिखाते हैं। मतलब आपने स्वयं आचरण करके ही प्रचार किया है, ऐसा नहीं किसी को उपदेश दिया है। हाँ, तो हम सब जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जानना इसलिए आवश्यक बन जाता है कि हम कैसे अपने जीवन को
पहले तो हमें सीखना होगा कि शुद्ध भक्त का आचरण या उन्नत भक्तों का आचरण कैसा होता है, उनकी वाणी, व्यवहार और मुख्य रूप से उनका मनोभावना, मानसिकता, आज के समय में उसको कहते हैं एटीट्यूड, या ये अलग अलग शब्द है, तो वो समझना भी जरूरी है। क्योंकि जैसे ही हम प्रचार करते हैं तो खास करके कुछ प्रकार का प्रचार जो है उसमें में प्रसिद्धि मिलने लगती है। हाँ, लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। हाँ, लोग भक्त बनते हैं तो हमें गुरु मानने लगते हैं। हाँ, कि ये प्रभु जी भाई आप ही तो हमारे गुरु है, आपने ही मुझे भक्ति सिखाई। हाँ, तो इसीलिए और कुछ प्रकार का प्रचार है उसमें कोई ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिलती है। झाड़ू आप लगा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो कोई ज़्यादा प्रशंसा करने नहीं आता है। और कभी कभी ऐसे प्रचार को लोग कहते हैं ठीक है, ये तो सिर्फ झाड़ू ही लगाते, ये तो सिर्फ पोछा ही लगाते, इनको और कुछ आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ रसोई बनाते हैं। हाँ, कई बार जो माता जी है या और कुछ डिवोटी जो कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके बारे में लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है। हाँ, तो भक्तों के समुदाय में हमें पहले तो सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए कि प्रचार क्या है, वो हमें स्पष्ट होगा तो ऐसा भ्रांति नहीं होगा कि हर जीव में सुषुप्त कृष्ण भावना है, उसको जागृत करने के लिए कुछ भी आप करते हैं और उस प्रक्रिया में आप मदद भी करते हैं, वो सब प्रचार है। तो मंदिर में जैसे एक विभाग होता है, प्रीचिंग डिपार्टमेंट। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि प्रीचिंग डिपार्टमेंट वाले प्रीचिंग करते हैं, बाकी सब प्रीचिंग नहीं करते हैं। हाँ, भक्ति में ऐसे विभाग देखे जाते हैं व्यवस्था के लिए कि भाई डेटी डिपार्टमेंट, ये पुजारी विभाग है, ये रसोई वाला विभाग है, साफ सफाई वाला विभाग है, ये प्रचार वाला विभाग है, पुस्तक प्रचार में भी अलग अलग विभाग है, युद्ध प्रचार का विभाग है, युद्ध प्रीचिंग करते हैं, कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं, बच्चों को प्रचार करते हैं या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सब व्यवस्था के लिए विभाग है और लोगों की जो भी अलग अलग प्रकार की जो भी रुचि और उनमें अलग अलग प्रकार की जो टैलेंट है उसके अनुसार उनको एंगेज करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। पर साथ में हमें समझना चाहिए कि कोई ये समझ नहीं ले कि मेरा तो जो मैं जो कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ है और बाकी सब है निम्न है। कभी कभी ये आता है कि हम लोग करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। पुजारी कहता है कि भाई मैं पूजा करता हूँ वो यही सब है, पर अगर मैं पूजा नहीं करूंगा, मंदिर नहीं खोलूंगा तो कोई आएंगे ही नहीं, तुम कितना भी प्रचार करोगे। प्रचार वाले कहेंगे भले कोई मंदिर आ जाए पर हम भक्त तो हम ही उनको बनाते हैं। हम लोग ही माला करना सिखाते हैं। तो ये सब भ्रांतियों से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो भक्तों के संग में हमेशा, जैसे आप स्कूल में आपके मित्रों के साथ ही आपकी स्पर्धा होती है, खास करके अब हाई स्कूल में है और कोचिंग क्लास में है, तो क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग, जैसे मेडिकल स्टूडेंट में मेडिकल में के लिए पढ़ाई कर रहा था तो MBBS के लिए, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपके कॉम्पिटिटर हैं। आपको अगर सीट मिलेगी तो उसको नहीं मिलेगी संभवतः, बराबर। तो कभी कभी उसमें स्पर्धा में क्या रहता है कि हम कुछ वस्तु उनको नहीं बताते हैं, कुछ हम सीख जाते हैं, तो उनके साथ स्पर्धा का रहता है। या कुछ उसमें हमारा एक ग्रुप बन जाता है, फिर दूसरा ग्रुप बन जाता है, और उसमें भी ये भावना हो जाती है कि ये हमारा ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। तो भक्तों के समुदाय में भी ग्रुप स्वाभाविक वस्तु है। कोई भी वस्तु, जैसे हम कहते हैं कि मखपुरा का एक ग्रुप है या आजवर और हरिनगर एक ग्रुप है, क्योंकि भाई एक एरिया में भक्त रहते हैं, वो इसीलिए एक आइडेंटिटी बन जाती है। पर ये पहचान एक भौगोलिक पहचान है, कि भाई इस विस्तार में रहने वाले भक्त इस सत्संग में आते हैं, इसीलिए एक ग्रुप बना हुआ है। पर अन्यथा भगवान ने ऐसे कोई भेद नहीं किए हैं। और जैसे हर पेरेंट्स से अपने बच्चों का केयर करते हैं, तो हर ग्रुप में भी जो उसके
ग्रुप को चला रहे हैं उसका उत्तरदायित्व होता है उसको ठीक से चलाना। हाँ, पर वैष्णव समाज में है स्पर्धा, ईर्ष्या इत्यादि का कोई स्थान नहीं है। एक पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं, भक्त्यालोक। उपदेशामृत के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले 3 श्लोकों के ऊपर 4 श्लोक के ऊपर अपने टीका लिखी है, भक्त्यालोक, भक्तों का लोक। तो उसमें मतलब भक्तों के लोक में आपको रहना है तो क्या होना चाहे। हाँ, तो 4 श्लोक आपको उपदेशामृत की शुरुआत के पता ही है। हाँ, तो पहले में इंद्रिय निग्रह के ऊपर है, फिर अत्याहार प्रयास, 6 वस्तु जो भक्ति को नष्ट करती है, 6 वस्तु जो भक्ति को बढ़ाती है, और 6 वस्तु जो प्रीति को बढ़ाती है भक्ति के बीच में। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उस पर लिखा है कि भगवान के धाम में क्या है, प्रेम ही वहां पर चलता है, व्यवहार का माध्यम है प्रेम। जैसे यहाँ पर व्यवहार का माध्यम पैसे है, समाज में पैसे के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता ना। एक दूसरे के प्रति कुछ भाव भी दिखाना है तो आपको पैसे के बिना नहीं दिखा सकते हैं। संसार में व्यवहार का माध्यम क्या, पैसे है, धन है। हाँ? पर लव इज अ प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा एक स्टेटमेंट है भक्तिविनोद ठाकुर का कि प्रेम वहां पर है, व्यवहार का साधन है, और ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। तो भक्तों के समाज में सेवा हम करते हैं, माला करते हैं, तो ये सब साधन जो है वो तो सब होते ही हैं, पर उस साधन में सफलता का जो रहस्य है वो है कि हम सीखें कि कैसे वैष्णव कैसे क्या होता है, और पहले वो हमारे में हम लाने का प्रयास करें। हाँ, हम चाहते हैं कि सब लोग शुद्ध भक्त बन जाए। हाँ, पहले हम बनेंगे तो, या हम बनने उस दिशा में प्रयास करेंगे तो हमें सब लोग है हमारे से अच्छे ही दिखाई देंगे। हाँ, जैसे वो है महाभारत में कथा कि द्रोणाचार्य ने भेजा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज कि सबसे सद्गुणी और सबसे दुर्जन व्यक्ति को ढूंढ कर ले आओ, या कौन है वो जानकर मुझे बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज गए कि सब लोग सज्जन हैं, मेरे से सब लोग सज्जन हैं। हाँ, दुर्योधन कहे कि सब लोग दुर्जन हैं, मैं ही सबसे अच्छा। समझे? तो स्वयं जो दुर्जन है उसको सब दूसरे लोग उस दुर्जन ही दिखाई देते हैं, पर स्वयं जो सद्गुणी है वो दूसरों को सद्गुणों को देखने का क्योंकि सबसे बड़ा सद्गुण है कि अन्यों में जो सद्गुण है उसको देखकर उसको भगवान की सेवा में लगा। हाँ, प्रभुपाद जी यही किए। प्रभुपाद के पास सद्गुणी और ऐसे उन्नत भक्त तो नहीं आए थे, तो प्रभुपाद जी के पास सबसे बड़ा सद्गुण था भगवान की तरह ही कि सबके शुभ चिंतक और सुहृद, और हर जीव में कुछ न कुछ जो सेवा की भावना है उसको, उस जो स्पार्क को, तो उसमें वो आग, उसका रूप उसको देना। तो प्रभुपाद जी इसीलिए निम्नतम व्यक्ति को भी भगवान के भक्त बना पाए, क्योंकि जिसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी उसको भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया। तो जब प्रचार करते हैं तो कई वस्तुओं का समर्पण है अपेक्षित है। हाँ, इसलिए विशेष रूप से हमें जब भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान के भक्तों के चरित्र विशेष रूप से पढ़ने चाहिए। हाँ, भागवत में है, पर और जो वर्तमान में जो ये जैसे प्रभुपाद जी का आप जीवन चरित्र पढ़े, संक्षिप्त वाला भी है, रसिकनारायण ठाकुर का जीवन चरित्र, नरोत्तम दास ठाकुर का, और यदा कदा आपको बहुत सारे भक्त भी उनके जीवन चरित्र के ऊपर प्रवचन करते हैं। तो उससे हमें कई वस्तुएं अपने जीवन में सीखने को मिलती हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का ही हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी है भक्ति के लिए, मतलब एक चाय वस्तु के लिए कितनी वस्तु उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी। हाँ, हाँ, अगर हमें चॉइस मिले तो हम है ठीक है, घर वाले कहते हैं कि चाय पीना है, चाय चालू रखते हैं, और भक्ति व इस्कॉन वालों को छोड़ देते हैं, जो कहते हैं चाय छोड़ दो तो उसको हम छोड़ देंगे। कहने का अर्थ है कि हमें एक सामान्य
भक्त के जीवन से कोई एक घटना से भी कई वस्तु सीख सकते हैं कि उनका समर्पण। हाँ, तो इवन भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत में ही मानस देह गेह जो किशोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, तो इसको सुंदर राग में गाना तो बहुत आसान है, पर इसको हमें व्यवहार में लाना होगा, तब वो भजन को हम वास्तव में समझे हैं। तो मानस मन, दीह गेह, गेह मतलब घर, मन, दीह गेह जो किशु मोरा, जो मेरा है उसको नंद किशोर आपके चरणों में रखता हूँ। तो भगवान के चरणों में रखेंगे तो हम कहेंगे भगवान आएंगे तो हम सब कुछ उनको दे देंगे। हाँ, सब कुछ तो भगवान का ही है, और भगवान कभी आते नहीं मांगने के लिए। हमें पता है, पूरा विश्वास है कि भगवान हम भोग लगाएंगे उसको भी नहीं खाने आएंगे। सामान्य लोग तो यही विचार है कि भगवान तो भोग खाते नहीं है, तो ठीक है लगा देते हैं, पर अगर भगवान हर रोज भोग खाने लगे तो और सब कुछ खा ले तो कहेंगे भाई हमने हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, तो ये व्यापारी कहते हैं जब हम उनके पास जाते पुस्तक कि भाई सब कुछ तो भगवान का है, हमने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। हाँ, भगवान सब कुछ आपका ही है। हाँ, वो आरती करते थे पैसे वगैरह को, पर भगवान है उनके प्रतिनिधि है, उनके भक्त है, वैष्णव ब्राह्मण है, तो हम भगवान को अर्पित करना है तो वही वस्तुएं भगवान के भक्तों को, गुरु को अर्पण करते हैं। हाँ? शुरुआत वहां से होती है। तो इसलिए भक्ति में हमें ये सब वस्तुएं भी, हमारा समय, हमारा धन, कई बार हमें खास करके मन की जहां तक बात है तो काफी वस्तुएं सहन करनी पड़ती, नए लोगों को प्रशिक्षित करने में, और कई वस्तुएं हमें अपने में भी सुधार लाने की जरूरत रहती है। तो प्रचार का जो कार्य है वो, उसमें सामने वाले का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, पर हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए। बराबर, प्रचार से दूसरा व्यक्ति भक्त बने या ना बने, हम तो बन जाने चाहिए। प्रचार हम कई सालों से मान लीजिए कर रहे हैं, और हम स्वयं अगर 16 माला तक ना पहुंचे, हम स्वयं मान लीजिए कि बहुत सारी किताब लोगों को बांट दिए पर हम स्वयं नहीं पढ़ पाए, हाँ, तो प्रचार में कमी है। हाँ, क्योंकि आप 10 बार किसी को बोलते हैं पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो पुस्तक पढ़ो, तो आपने 10 लोगों को बोला, तो एक व्यक्ति ने एक बार सुना, आपने 10 बार सुना, तो एक बार व्यक्ति ने एक बार जब सुना तो उसका प्रभाव से ज्यादा एक व्यक्ति ने 10 बार सुना, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव उसका होना चाहिए। बराबर ना? आपने बोला लोगों को माला करो माला करो माला करो, 10 लोगों को बोला, हाँ, तो आपने 10 बार वो सुना, हाँ, तो उसको बोला विनम्र बनो विनम्र बनो विनम्र बनो, तो आपने वो 10 बार सुना। हाँ, तो अगर वो एक बार सुनकर, एक बार कहकर हम उस अपेक्षा रखते हैं कि वो बन जाए या करने लगे, तो हम हमारे से तो 10 गुना हमारी अपेक्षा होनी चाहिए कि हम तो उससे 10 गुना, हमने 10 बार उसको सुना। हाँ? तो इसीलिए जो भक्ति है इस श्लोक में जो बताया गया है कि वो अहेतुकी और अप्रतिहता है, निस्वार्थ भक्ति है, क्योंकि शुद्ध भक्ति की व्याख्या ही निस्वार्थ है। कर्म, ज्ञान, ध्यान, इसमें कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। हाँ? भौतिक सुख प्राप्त करना या अपने आप को विलीन कर देना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, शरीर के कष्टों से मुक्ति, और ऐसी भक्ति है, मतलब जो ऐसी साधना है जहाँ स्वार्थ है, वहां पर वास्तव में हम प्रसन्न नहीं होते। इस संसार में भी जहां पर लोग स्वार्थी है, स्वार्थ के संबंध है, इसलिए वर्तमान काल में हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने सगे संबंधी, कोई भी अपने सगे संबंधी से संतुष्ट नहीं, कि हर संबंध में स्वार्थ ही केंद्र है। पर पहले ऐसे ही संबंधों में लोग संतुष्ट थे,
चाहे माता पिता और बच्चों का संबंध हो, भाई भाई का, या जो भी संबंध थे, तो निस्वार्थ सेवाएं, निस्वार्थ एक दूसरे के लिए कार्य होते थे। इसलिए लोग एक दूसरे को कभी भूलते नहीं थे, कभी छोड़ते नहीं थे। हाँ? पर अभी ऐसे स्वार्थ नहीं रहे हैं, तो मतलब अभी ऐसा निस्वार्थ सेवा नहीं रही है, तो प्राय लोगों को किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं है, उसको सिर्फ अपने में ही रुचि है। हाँ? मुझे क्या मिलता है। हाँ? तो भक्ति में जब आते हैं तो हमें ये भौतिक जो चेतना है उससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के संग में हम रहते हैं, तो वहाँ हमें भगवान के लिए और भक्तों के लिए है हम क्या अर्पण कर सकते हैं उसका विचार करना है। नया व्यक्ति आता है मंदिर, तो उसका विचार होता है कि मंदिर ने मुझे क्या दिया है। मंदिर में पुजारी ने मुझे पेड़ा दिया है कि हाँ उसको पेड़ा मिला, मुझे तो सिर्फ तुलसी ही दिया है। वो अपना ही विचार करता है, मुझे प्रसाद में क्या मिला, हाँ मुझे लाइन में पहले आगे बैठने को मिला कि नहीं। हमेशा वो अपने को ही केंद्र में रख कर करता है, और इसीलिए कनिष्ठ व्यक्ति है, जाएंगे तो वो सबको पीछे करके आगे जाना कर दर्शन करना चाहता है, तो सब में अपने आप को आगे रखना चाहता है। हाँ? पर ऐसे भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, लाइन में आगे बढ़ सकते हैं दूसरों को हटाकर आप लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, पर भक्ति में आगे बढ़ने का जो है कि आपने भगवान के लिए, और यहाँ पर हम इस्कॉन से जुड़े हैं, हाँ? तो वहाँ पर हमने इस्कॉन के लिए क्या किया, हाँ कितना हमने समय दिया, कितना अपना धन खर्च किया, कितना हमने अपना समय दिया, हाँ वो सब का विचार हमें करना है। हाँ? और कितना हमने अन्य जो भक्त हैं उनके लिए किया। हाँ? तो ये जब करने लगेंगे तो जितना हम ज़्यादा समर्पित करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा भगवान हमें ये वस्तु ये देते जाएंगे, समय, शक्ति, धन इत्यादि। हाँ आप अगर इसको भगवान की सेवा में प्रयोग करना चाहेंगे, हाँ पर आप जितना अपने पास रखना चाहेंगे उतना ही आप पाएंगे कि आपके पास कुछ है ही नहीं। हाँ प्रभु जी कैसे मैं दूँ, दान कैसे मैं दूँ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में श्रीधर, हाँ खोलवेचा श्रीधर जो एक लारी चलाता था, जिसमें वो केले के पत्ते और पड़िया और उसके जो उसकी सब्जियां बनाते हैं, तो ये सब वस्तुएं एकदम सस्ती वस्तुएं। हाँ जैसे फ्रूट की लारी महंगी वस्तु है, सब्जी की लारी उससे भी कम है, पत्ता बेचते हो तो और सस्ता वाला, तो मतलब बहुत गरीब लारी वाला था, और फिर भी अपने दैनिक आय का 50% भाग है गंगा की पूजा के लिए लगा देता था। मतलब पहले पूजा के लिए निकालने के बाद ही जो बचता था वो घर ले जाता था। हाँ और आज के समय में विचार क्या है कि सब कुछ अगर सब खर्च हो जाएंगे, उसके बाद अगर महीने के अंत में कुछ बचेगा तो फिर हम भगवान को देंगे। हाँ तो आज के समय में कुछ बचेगा नहीं। हाँ? खर्च करने बैठेंगे तो 1 रुपया भी आपका, कितनी भी अच्छी आपकी सैलरी हो, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, हाँ आप खर्च करना चाहे तो पूरा का पूरा महीने के अंत में कुछ भी आपको 1 रुपया भी बचा नहीं पाएंगे। तो पहले ही आया उसी दिन आपने विचार कर लिया कि इसका इतना भाग भगवान के सेवा के लिए निकाल लिया आपने। हाँ और जितना बचा उसी में अब चलाना है। हाँ भगवान के लिए पहले ही आपने सुबह का समय निकाल के, भाई 2 घंटा सुबह का अब हमारे लिए 22 घंटे का या 20 घंटे का ही दिन है, उसी में अपना काम चलाना है। पहले भगवान के लिए 4 घंटे अलग से निकाल लिए आपने, और अब 20 घंटे में सोना नौकरी करना है, उसी का विचार करेंगे तो हो जाएगा। हाँ पर लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ बाकी लोगों के लिए निकाल कर फिर बचते हैं कि भाई मेरे पास अब समय नहीं सोला करने का। पहले भगवान के लिए निकाल लो। हाँ भोग हम बनाते हैं तो पहले भगवान के लिए निकाल कर ऑफर करके बाद में लोगों को बांटते हैं ना। उसी प्रकार से पहले भगवान के लिए समय निकाल लो कि ये 4 घंटे भगवान के लिए, उसके बाद 20 घंटे में हिसाब करना है अपना। हाँ धन उसी प्रकार से धन कि पहले हम जो कमाए उसमें से कुछ भाग भगवान के लिए निकाल लिया, बाकी जो बचा उसी में अपना चलाना है।
हाँ, तो ये कुछ प्रायोगिक वस्तुएं हैं कि जो व्यक्ति को करनी होगी। तो है, हम समझ सकते हैं कि वो निस्वार्थ की उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे कई वस्तुएं हैं भागवत से हमें सीखने मिलती हैं, और विशेष करके चैतन्य चैतामृत, ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिसको भी हम पढ़कर सुनकर है अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा देते हैं प्रश्नों के लिए। हाँ माता जी, हाँ ओके माता जी, प्रश्न क्या है? तो सेवा करते समय हमारे कोई अपराध हो जाते हैं, हाँ तो फिर हाँ, एक विचार है सेवा अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध नाम अपराध में भी गिना गया है। सेवा अपराध प्रॉपर ट्रेनिंग और सावधानी से आप उससे बच सकते हैं। सबसे आसान है सेवा अपराधों से बचना, नाम अपराध से भी आसान है सेवा अपराध से बचना। सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, और क्या उसका स्टैंडर्ड है, और सेवा में जो सब भक्त लगे उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, वो सब वस्तुओं के ऊपर ध्यान करने से, मतलब ध्यान देने से, सावधान रहने से उन सेवा अपराध से बच सकते हैं। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, मतलब आप सब्जी बना रहे पर आप नमक डालना भूल गए क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, तो फिर भगवान को आपने ऑफर किया, तो वो एक प्रकार का त्रुटि है। हाँ, तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसीलिए भगवान के संदर्भ में कई उसमें 64 भक्ति के अंग दिए हैं। उसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं जो नहीं करनी है, तो अलग अलग पुराणों से उसमें पूरा लिस्ट दिया गया है, और वो लिस्ट के अलावा भी कई वस्तुएं हो सकती हैं, पर उस मेन वस्तु उसमें दे दी गई है। जो प्रमुख वस्तुएं हैं जो शास्त्र में उद्धृत है वो वहाँ पर बताई गई है। तो प्रशिक्षण इसलिए पहले तो जरूरी है, हाँ, कि हम पहले तो सीखें कि सेवा करनी है तो कैसे करनी है, क्या उसका मापदंड है, और उस सेवा में जो भाग ले रहे हैं उन सब भक्तों के साथ व्यवहार कैसे करना है। तो सेवा अपराधों से प्राय व्यक्ति बच पाएगा। पर आपको क्या लगता है कौन सा अपराध सामान्य रूप से होता है कि जिसको आप सुधारना चाहते हैं? कोई आपके माइंड में है कि भाई ये वस्तु? हाँ, अभी जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में उसमें पढ़े थे कुछ, जैसे लिस्ट की अपराध ऐसे नहीं होते, उसमें एक था कि भगवान के सामने मतलब कई सारी चीजें ये नहीं होना चाहिए, तो जैसे एक पर डकार ना आना चाहिए, इस तरह। हाँ, तो पता नहीं जब भी बैठते भगवान तो ऑटोमेटिक तो उसमें इसलिए विशेष करके विग्रह जो है मंदिर में स्थापित उनके लिए है। आप घर में ही, आपके घर में भगवान का मंदिर है, और कई बार तो अभी आपके घर तो बड़ा है, बड़ा मतलब बरंडा है, रूम है, ड्राइंग रूम है, आपका स्लीपिंग रूम अलग है, किचन है। कभी कभी ऐसे वक्त है कि जिनका एक ही रूम है, वो इसी में किचन है, उसी में बेडरूम, जो भी कहो एक ही है। तो इसलिए जो विशेष करके उसमें उल्लेख है भगवान के श्री विग्रह के सामने, तो विशेष करके मंदिर की बात है जहाँ पर मंदिर है, क्योंकि घर में जो फोटोज आपने रखे, मंदिर बनाया है, तो यहाँ तो आप रात को पर्दा लगा कर रात को यहाँ सोते भी हैं, हाँ, तो वहाँ कई वस्तुएं अनअवॉइडेबल हो जाती है कि अगर ये घर छोटा है तो, हाँ, तो आपका पूजा रूम अलग से है तो कोई उसमें ये विचार है ही नहीं। कई बार कभी कुछ मंदिर में भी एक ही हॉल होता है कि जहाँ पर लोग सोते हैं, भगवान का मूर्ति है उसी के सामने फिर पर्दा लगा देते, वहीं सब सो जाते हैं। नया जब सेंटर बनता है तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता है, सुबह पोछा लगाकर वापस उसको मंदिर के हॉल के रूप में प्रयोग करते हैं।
तो इसलिए कुछ बस वहाँ पर नियम बताए गए कि खास करके डकार जैसे आना या ये सब वस्तुएं कब, जैसे इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद है मंदिर में नहीं जाना है। हाँ, तो प्राय हम लोग सुबह मंगल आरती या दर्शन आरती तक तो भोजन नहीं किए होते, तो वहाँ पर ये प्रश्न नहीं आएगा। पुजारी है इसलिए उनको प्राय काफी उपवास लंबा करना पड़ता है। उनका सुबह का सेवा पूरा होगा, फिर 10 बजे या उसके बाद वो प्रसाद लेगा। बहुत ज़्यादा पुजारी है तो ठीक है कि 2 घंटा किसने सेवा की, फिर दूसरा कोई भक्त आ गया, तो उसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सेवा अपराध में कई वस्तुएं, व्यवहार में कुछ वस्तुएं है, आयोजन करके इन वस्तुओं से बचा जा सकता है। पर अगर मान लीजिए किसी की पूरे दिन की ही सेवा मंदिर में दे दी पुजारी की, तो उसके लिए फिर संभव कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो इसको भोजन भी करना है और भोजन के बाद तुरंत बाद स्नान भी नहीं कर सकते, पर स्नान करके है भगवान के मंदिर में जाना है। तो ये सब समस्याएं मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में भी होती हैं, और कभी कभी फिर इसलिए उनके हेल्थ भी खराब हो जाते हैं। तो पहले तो विग्रह स्थापना करना है, उससे पहले पर्याप्त लोग संख्या में लोग जरूरी है। तो मैंने कहा कि सेवा अपराध काफ़ी सारी वस्तु व्यवहार मतलब मैनेजमेंट की वस्तुएं हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो प्राय लोग, और प्रशिक्षण, दूसरा है ट्रेनिंग है। ऐसे इसलिए हम कई वस्तुएं जैसे हम मूली इत्यादि नहीं का सेवन नहीं करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो हींग इत्यादि का कम प्रयोग आप करेंगे तो कई वस्तुएं है कम हो जाती, पुजारी के लिए विशेष करके। और घर में आप एक ही रूम है तो अनअवॉइडेबल है, और एक कमरा नहीं है, वहाँ पर भी जो भगवान के मंदिर के लिए जो स्टैंडर्ड है वो गृहस्थ जो है अपने घर में विशेष करके वो उतना पालन संभव नहीं हो पाता, जैसे खास करके छोटे बालक हैं तब, और हर फैमिली तो मतलब छोटे बालक होंगे ही, तो इसलिए हम घर में कहते हैं कि घर में आपको भगवान का चित्र रखना है, और मंदिर है तो जहाँ पर ब्राह्मण है कि पूरे दिन उनकी सेवाएं करते हैं, और इसीलिए उसमें खास करके माता जी वगैरह के लिए कि जिनके प्राय हमेशा बच्चे होंगे ही, तो वो लोग प्राय सेवा नहीं करते हैं, जो पुरुष है वही सेवा करते हैं, तो उनको कई प्रकार की जो अशुद्धि है वो उससे वो बच पाएंगे और लंबा समय उस पर दे पाएंगे। तो इसलिए भारत में सभी मंदिरों में पुरुष ही वहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं। विदेश में हालांकि इस्कॉन में क्या है कि है ही नहीं कोई पूजा करने के लिए, सब तो नौकरी कर रहे हैं, तो माता जी लोग भी पुजारी मंदिरों में हैं, आरती मंगल आरती इत्यादि भी करते हैं। तो खास करके उसमें भी थोड़े उम्र वाले हो गए तो उनके लिए ज़्यादा आसान है कि बच्चे अब छोटे नहीं हैं, तो वो एक एडजस्टमेंट प्रभुपाद ने बताया कि नहीं है तो फिर किसी न किसी को करना है, पर भारत में इसलिए व्यवस्था पहले से है। ओके, आपका था अहेतुकी अप्रतिहता, भक्ति के 2 लक्षण बताया। अहेतुकी मतलब अन्याभिलाषिता, अन्य अभिलाषा, हेतु मतलब भौतिक स्वार्थ। भक्ति कोई करता है तो मन की शांति के लिए करता है, घर में सुख आए उसे लिए करता है। कई लोग कहते साधु का, अब जैसे हम किसी के घर गए, यहाँ पर वो राहुल तो मेडिकल वाला है ना, उनके घर गए तो पड़ोसी भी कहेगा हमारे घर में भी उनकी पधरावनी करो, तो मन में ये धारणा सामान्य है भारत में, साधु आएंगे तो हमारे घर में शांति आएगी, कुछ धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। तो भक्ति में भी कई बार है मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्ति प्रकट करता है, कई बार मन में ये धारणाएं हैं स्वार्थ की, और भक्ति का कई बार हम प्रचार करते हैं तो उसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि भाई मेरा नाम होगा, गुरु भी जानेंगे कि मैंने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतना पुस्तक वितरण किया, मुझे इनाम दिया जाएगा। कई बार वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जो रैंकर हैं उनको प्राइज दिए जाते हैं, या मेरे काफ़ी सारे शिष्य हो जाएंगे, या काउंसलर है तो उनको होता है कि मेरे बहुत सारे काउंसलर होंगे। तो या भौतिक हेतु कि चलो इसको में जुड़ गए तो विदेश में जाने मिलेगा, अपना मैरिज हो जाएगा,
या ऐसे अनेक वस्तु, लाइफ मेंबर बनेंगे तो उस पर रहने मिलेगा। तो लाभ मतलब सूक्ष्म या स्थूल अनेक प्रकार के स्वार्थ भक्ति करने में को लेकर हम ले, तो उसका मतलब ये है कि हम शुद्ध भक्ति जो है वो जीव का अपना धर्म है, उसको नहीं समझे हैं, और जीव का धर्म है सेवा। तो तत्व का शुरुआत से ही भ्रांति है, इसीलिए वो भक्ति की प्रक्रियाओं को अपना लेता, माला करना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, प्रसाद लेना, भक्ति की प्रक्रिया अपना लिया, पर पहली वस्तु है जो समझनी थी वही नहीं समझा, और इसीलिए वो दीक्षा भी ले लेगा और आगे भी बढ़ जाएगा, पर पहली जो एबीसीडी जो पढ़नी थी वो ही वहां पर भूल कर गया। तो भागवत में शुरुआत में ही दे दिया है कि भागवत किस भक्ति का वर्णन, अहेतु की, तो हेतु यानी कि भौतिक हेतु, आगे और भी वर्णन इसका आएगा। और भक्ति है वो सीजनल नहीं है, अप्रतिहता का मतलब है कि निरंतर सतत। हाँ, तो ऐसे भारत में व्रत आते हैं, श्रावण महीना आया तो सब लोग उपवास करेंगे, या तीर्थ में जाएंगे, या सप्ताह है तो 7 दिन है के लिए नियम पालन करेंगे। दक्षिण भारत में अय्यप्पा के भक्त होते हैं कि 1 महीना व्रत रखेंगे, बाकी महीना मांस मदिरा सब लेंगे, पर 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं। तो ये सब सीजनल है, वो दिखाता है कि क्योंकि धर्म जो है, जैसे माता पिता जब माँ है तो ऐसे नहीं कि बेटी का या बेटे का जो छोटे बालक है तो वही 9 से 5 के बीच में बच्चे को भूख लगेगी या जो रोएगा तभी मैं उसकी केयर करूंगा, बाकी समय मेरा अपना प्राइवेट टाइम है, उसमें उसको रोता है रोने दो। विदेश में ऐसा होने लगा है, इसलिए वहां बच्चे लोग नहीं चाहते, पर 24 घंटे ड्यूटी है। हाँ, तो जीव का 24 घंटे वो धर्म है, स्वभाव है, वो अल्पकालीन धर्म नहीं है। हाँ, तो भक्ति वह जीव का स्वरूप ही है, और वो स्वरूप को ही उसको समझना है कि उस कोई हेतु के लिए नहीं, क्योंकि हेतु है वो बताता है कि अभी वो देहात्म बुद्धि की भावना में है, क्योंकि सभी हेतु है शरीर को तृप्त करने के लिए है, और आत्मा तो जानता ही है कि आत्मा की तुष्टि भगवान की सेवा में ही है। तो वहां का जो स्वार्थ है भगवान विष्णु में है, और भगवान को संतुष्ट करने से वो स्वयं संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा उदाहरण जैसे उसमें दिया जाता है कि आप आईने में अपने आप को सजाना चाहते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं, प्रतिबिंब है उसको आप सजाते नहीं हैं। हाँ, आप उसमें तिलक नहीं लगाते हैं या उसको गहने नहीं पहनाते हैं, आप जो शरीर है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब है। तो जीव भगवान का ही प्रतिबिंब जैसा है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, और भगवान की संतुष्टि वो संतुष्ट होता है। तो भगवान को ही सब कुछ अर्पण करने से ही जीव को अलग से कुछ करना नहीं होगा। तो भक्ति का मूल जो समझ गया है, तो वहां पर फिर वो स्वार्थ का विचार, और कुछ समय के लिए भक्ति, और कुछ समय चलो अभी हम वैकेशन ले लेते हैं भक्ति से। हाँ, छुट्टी, आप हर वस्तु में छुट्टी होती है, नौकरी करते हैं छुट्टी होती है, तो भक्ति में भी छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे तो हम कहते हैं कि छुट्टी भाई 6 दिन आपको छुट्टी है, 1 दिन ही भक्ति करनी है, रविवार को आना, पुस्तक पढ़ना करना, पर जैसे जैसे हम समझते जाते हैं भक्ति, तो हर क्षण के लिए वो है। अभी हम इतनी चेतना तक उन्नत नहीं होगी, तो हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 2 घंटा हम भक्ति करें, पर वास्तव में जीव का है स्वभाव ही है, और स्वभाव व्यक्ति की नेक्स्ट वो उसका नेचर है, इनसेपरेबल वस्तु ये होती है। स्वभाव, आप अपना स्वभाव बदल नहीं सकते, क्योंकि वो आपका है, वो आपसे अलग नहीं हो सकता है। हम कई बार स्वभाव को बदलना चाहते पर नहीं बदल सकते हैं, तो इवन भौतिक स्वभाव को भी बदलना कठिन है, तो आध्यात्मिक तो उसको इनसेपरेबल वस्तु है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसी को आत्मसात करना है, उसी को रियलाइज करना है। और कोई प्रश्न है तो बताइए। किसके बेटे हैं?
ओके ओके, मैं हेमांगी गौरांगी की बहन। ओके, ऐसे कृष्ण को हम अर्पण करते हैं, उसको हम प्रसाद नहीं कहते, उसको हम भोग कहते हैं। प्रसाद हमारे लिए है और भगवान के लिए क्या है? भोग। हम कहते 56 भोग, तो 56 नहीं है तो 5 या 2 या 1 जो भी है उसको भोग कहते हैं। भगवान का इसीलिए दूसरा नाम है भुक्ता। भुक्ता भुक्ता हम यज्ञ तपसाम। मूल शब्द संस्कृत में भुक, भुक धातु भुक से भोक्ता बनता है और उससे दूसरा शब्द बनता है भोग बनता है। और दूसरा शब्द है फिर भोगी। भगवान का एक नाम भोगी भी है, क्योंकि भगवान है वो भोगते हैं और हम संसार में भोगी बनना चाहते हैं और फिर हम रोगी बनते हैं। हाँ, गौरांगी दोनों हाथ ऊंचे किए हैं। 2 प्रश्न हैं। हाँ, और कुछ? कृष्ण का नाम तो है ना, हाँ जैसे हम हिंदी में ये देते हो हरे कृष्ण लिखते हैं, हाँ। इंग्लिश में हरे कृष्ण लिखते हैं, कौन सा? सुने, जो स्क्रिप्ट है अब अंग्रेजी की मर्यादा है, इसलिए एक्चुअली KRISHNA ये जो पद्धति है लिखने की वो अपूर्ण है। इसलिए दूसरी पद्धति IAST इंटरनेशनल अल्फाबेट फॉर संस्कृत ट्रांसलिटरेशन, तो उसमें हम R के नीचे डॉट, S के नीचे डॉट, N के नीचे डॉट फिर N लिखते हैं। तो उसमें पद्धति बनाई गई, क्योंकि संस्कृत में हिंदी में 3 तो शकार है, ऐसे श, स और स, और फिर आपको च भी आता है, छ भी आता है, फिर तथा दन टठ डन। अंग्रेजी में दोनों के लिए हम TH DH करते हैं। तो फिर इसलिए अलग पद्धति बनाएगी, उसका आप आश्रय लेंगे, उसको सीखेंगे तो आप करेक्ट समझ पाएंगे कि, क्योंकि संस्कृत में सिर्फ 26 अल्फाबेट है और फिर इंग्लिश में, और संस्कृत में बहुत ज्यादा है, 53 54 अलग अलग है, और 64 तक भी गिनती जाती है। आप किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो पर्याप्त नहीं है अंग्रेजी में उसके लिए अल्फाबेट, तो इसके लिए उसकी अलग एक सिस्टम बनाई गई। उच्चारण आपको सीखना है। इवन संस्कृत में भी जो लिखा है उसको भी लोग गलत पढ़ सकते हैं, बराबर। तो श इसलिए पहले वो शिक्षा दी जाती है, पर आप देखते हैं और हिंदी में जैसे लोग राम या अर्जुन बोलते हैं, राम अर्जुन, तो अकार वो प्राय गुजराती में भी लोग अंतिम अकार को छोड़ देते हैं। हाँ, तो हिंदी में भी लोग ऐसे ही जो बोलते हैं एक्चुअली कृष्ण और राम, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें अकार का भी उच्चारण है, राम कृष्ण हल्का सा है, रामा नहीं है, कृष्णा नहीं है, अ है, आ नहीं है। तो इसलिए जैसे कृष्ण राम है तो फिर इसमें र, अब सिर्फ व्यंजन को बोलना कठिन है, तो इसीलिए हम बोलते हैं रकार, रेफ, ककार, खकार, गकार, उसमें कार शब्द ऐड करके हम बोलते हैं। कौन सा है ये? ककार है। सिर्फ क बोलना कठिन है। हाँ, तो र, फिर आ, फिर म, फिर अ, तो इस प्रकार से पूरा इसको अनुपूर्वी कहते हैं संस्कृत में, कि जिसमें आप कोई भी शब्द है उसमें व्यंजन और उसके स्वर को अलग करके लिखते हैं। तो म के बाद भी अ है, म के बाद आ नहीं, कृष्ण में भी अण के बाद अ है, आ नहीं है। तो कुछ लोग कृष्णा बोलते हैं, वो त्रुटि है, और वो कृष्ण है, और अ को भी आप निकाल लेते हैं, कृष्ण सिर्फ बोलते हैं, वो भी त्रुटि है। राम सिर्फ बोलते हैं, अ नहीं बोलते, तो वो भी उसमें त्रुटि है। तो आजकल काफी भाषाओं का ऐसा मिश्रण हो गया, और प्राय अधिकतर जो शिक्षक है वो उनको उच्चारण की शिक्षाएं नहीं दी गई हैं, और लोग मानते भी नहीं कि उच्चारण इतना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये सब बन गया है, हो गया है। महत्वपूर्ण है, सीखना चाहिए। कोई अगर नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं,
वो कृष्ण को कान्हा भी बोल दे, कान्हो भी बोल दे, हाँ तो भी चलेगा, पर वो अगर पढ़ा लिखा है तो उसको सही सीखना चाहे। कृष्ण संस्कृत में होगा, हिंदी में कृष्ण होगा। हाँ, संस्कृत में क्या है कि विसर्ग भी उसमें आ जाता है, हर नाम में विसर्ग होता है। जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, सचिन, हाँ ऐसे हो जाएगा, दामोदर, राम, और उच्चारण उसको संबोधन करते हैं तो यहाँ क्योंकि संबोधन में है तो राम को जब बुलाएंगे तो राम बोलेंगे, राम बोलना संभव नहीं है, किसी को बुलाते समय ऐसा नहीं बोल पाएंगे, तो संबोधन में कुछ परिवर्तन होते हैं। सीता को बुलाना है तो आप बोलेंगे सीते, सीता नहीं उसमें बोला जाएगा, तो संबोधन में कुछ जगह पर परिवर्तन होते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र है, पूरा संबोधन है, हम उनको बुलाते हरा का संबोधन हरे होता है, और राम का संबोधन राम होता है, कृष्ण का संबोधन कृष्ण होता है। तो हम उसको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। प्रभुपाद जो अपने ऑडियो में बोले कृष्ण धुन में बोलते वो परफेक्ट है। गुजराती और मराठी में कई बार अण को बहुत डिस्टिंक्टली बोला जाता है कृष्ण, तो वो भी ठीक नहीं है। हाँ, वो न भी नहीं, न जब आप बोलते हैं आपकी जीभ है दांत को स्पर्श होती है, पर एक्चुअली न कहाँ पर आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। तो आपकी जीभ है ऊपर। तालु भी दो प्रकार के, एक हार्ड पैलेस है, सॉफ्ट पैलेस है। ऊपर एकदम जो है हार्ड है, वहां हड्डी है, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वहां सॉफ्ट पैलेट है। तो वो नरम मृदु तालु भी दो भाग में बटा हुआ है। आप अपना उंगली मुंह में डालेंगे ऊपर भाग तो हड्डी वाला भाग भी होगा, और पीछे जाएंगे तो बिना हड्डी वाला भाग होगा। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये तब आपका जीभ का जो अग्र भाग है ऊपर स्पर्श करेगा। आप बोलकर देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, पर ट, ठ, ड, ढ, न, तब आपकी जीभ है दांत को स्पर्श करेगी, और जिनके दांत नहीं होते हैं वो त, थ, द, ध, न नहीं बोल पाएंगे ठीक से। आप प्रयास करना, जिनके दांत नहीं उनको बोलिए आप त, थ, द, ध, न, वो उसको भी ट, थ, द, ध, न ही बोलेंगे, क्योंकि या उनका मिक्स, क्योंकि उसके लिए दांत होने जरूरी है। और प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ है, इसको जब आप बोलेंगे तो होठ का स्पर्श होगा। प, फ, ब, भ, म। बिना होठ के स्पर्श करके आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पर पांचवी जो लाइन में जितने भी आते हैं ङ, ञ, अण, न और म, इसमें नासिका का भी प्रयोग है। आप क नासिका बंद करके बोल सकते क, पर न आप नासिका बंद करके नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें न में नासिका से भी थोड़ा सांस बाहर आएगा, इसलिए उसको अनुनासिक कहते हैं, कि पहले उच्चारण की शुरुआत दांत से होगी और फिर नासिका से श्वास बाहर आएगा, तो इसलिए अनुनासिक उसको कहते हैं। कंठ का भी मतलब उसमें बाकी जो है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ का भी प्रयोग है और नासिका का भी प्रयोग है। मतलब ये व्यंजन में पांचवी लाइन में जो है ग है, गंगा में जो ग आता है, फिर कंचन में ञ आता है, फिर घंट में अण आता है, फिर मंत्र में न आता है, और पंपा में म आता है। तो ये सब में बिंदी नहीं लगाना होता है। संस्कृत, हिंदी, मतलब हिंदी में और मराठी इत्यादि में ये सब को हमने वो सब अनुनासिक हटाकर हमने क्या कर दिया, ऊपर बिंदी लगा देते हैं, वो सब गलत है। तो क्या है कि भाषा वालों ने देखा कि बच्चे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सब जगह अनुनासिक हटाकर अनुस्वार कर दिया, ऊपर बिंदी लगा दिया, तो वो गलत है। मंत्र में ऊपर बिंदी लगाकर आपने लिखा एक मंत्र तो गलत है। पंपा में या घंटा में या गंगा में गंगा ऊपर गंग फिर बिंदी फिर ग, तो उचित नहीं है, वो गलत उच्चारण हो जाएगा। तो हिंदी गुजराती में सबने सरल करने के लिए बहुत ये सब मैसअप कर दिया है, और स्कूल में यही चल रहा है। हाँ, अब हमारी इस पुस्तक में लिखा है, आपने देखा है, ग होता है, नहीं चंद्रबिंदु नहीं होता है,
अब क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए मंगलम लिखा है, हाँ भाई, अच्छा डा में वो डा नहीं है, अंगा है। अब इसको अलग से बोलना है तो कठिन है, अंग बोलते हैं, अंगा। तो उसमें जो नासिका का ध्वनि आएगा, अंगा, गंगा। और न बोलना जाएंगे, ऊपर जो बिंदी बोलते हैं उसमें मुख का बिना मुख का प्रयोग ही ऊपर बिंदी का उच्चारण सिर्फ किया जाता है। जैसे संस्कृत, तो उसमें नासिका का प्रयोग नहीं करना होता है, मुंह का प्रयोग, जो ऊपर बिंदी है वो म कई बार उसका उच्चारण करते हैं। संस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, वो आपका संस्कृत बोलते के समय आपका होठ स्पर्श होता है तो आप उसका उच्चारण गलत करते हैं। अनुस्वार है और म है, ये दोनों का उच्चारण समान नहीं है। म का उच्चारण होठ से होता है और अनुस्वार है वो सिर्फ नासिका से ही बोला जाता है। तो ये है बचपन में नरसिंहा, तो सिंह औ न भी नहीं है, ऊपर जो बिंदी है वो न भी नहीं है, म भी नहीं है, बराबर, ये दोनों नहीं है, सिर्फ उसका उच्चारण नासिका से ही होता है। तो न बोलेंगे तो आपका जीभ है दांत को स्पर्श करेगा, म बोलेगा तो होठ को स्पर्श करेगा। तो जैसे नृसिंहा, तो देखिए नृसिंहा, तो सिंह नासिका से ही वो ध्वनि आ रहा है, नृसिंहा। तो होठ भी स्पर्श नहीं हुए, आपका जीभ भी दांत के स्पर्श नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बोल पाएंगे। हाँ, नृसिंहा। संस्कृत, तो कोई कहते हैं कि अब इंग्लिश में क्या है, आपको लिखना है तो एन लिखेंगे या एम लिखेंगे, पर आईएसटी फॉर्मेट में उसको हम एन के नीचे फिर डॉट करते हैं, नहीं एन के ऊपर डॉट करते हैं। सिंह, हाँ 3 है ना एन, उसमें इनके नीचे डॉट, एन के ऊपर वो स्लैश करते हैं। अलग अलग सिस्टम है, इंग्लिश में लिखने के लिए पूरी एक उसकी सिस्टम बनाई गई है, वो आपकी हमारी इंग्लिश बुक है उसमें अंत में देख सकते हैं। नहीं, वो जो सामान्य अंग्रेजी में हम लिखते हैं अपने नाम भी, वो तो सब लोग, आप कोई विदेशी को देंगे तो गलत ही पड़ेगा। तो इसलिए जो सिस्टम है उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम बनी हुई है। प्रभुपाद जी ने आप उसकी अंग्रेजी गीता देखेंगे तो उसमें वही सिस्टम से लिखा गया है। तो उसमें मान लीजिए राम है तो आर ए के ऊपर एक लाइन दी होगी, मतलब उसको अ नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है। तो आर ए एम ए लिखा होगा, पर एम ए के बाद ए है वो सामान्य है, आर के बाद ए है उसके ऊपर लाइन है, उसको आ का उच्चारण होना चाहिए, हाँ उसके बाद आ नहीं, आ ही है। हाँ अ ही है, तो रामा नहीं है। अब जिसको पता नहीं है वो रामा पढ़ लेते, इंडियन ही पढ़ते हैं, वो कृष्णा पढ़ लेते भी, यहाँ तो एम ए लिखा है, पर वो ए नहीं है, वो अ है, और पहले आ बोलना है बाद में अ बोलना है। तो गिने चुने नियम हैं, मतलब आप एक ही दिन में सीख सकते हैं। वो अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखा जाता है। और कुछ कोई प्रश्न? तो सभी वक्ता है ऐसे सभी प्रकार से तो सहयोग दे ही रहे हैं, और ज़्यादा देते रहे इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम के विकास के लिए, शरीर से, मन से, धन से। आप सब लोग भी जो कमाते हैं तो कुछ भाग है इस कार्यक्रम में प्रसाद के लिए भी। यहाँ पर जो भी सिस्टम बने हैं उसके अनुसार उसमें भी अपना धन का भी खर्च कीजिए, समय भी दीजिए। हरे कृष्ण।